हों दिन या रात में किसी भी समय लोग सिर्फ इसीलिए खाते हैं क्योंकि इतना खाना मौजूद है। मानवता के इतिहास में ऐसा कभी नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से सौभाग्य से बहुत सारा खाना मौजूद है। बदकिस्मती से लोगों को ये नहीं पता कि कब खाना है कब नहीं खाना है। जैसे समय में चक्र होते हैं। देखिए, हम समय को सिर्फ चक्रों से जानते हैं। अगर धरती घूमती है एक चक्कर इस तरह और हम कहते हैं कि एक दिन बीत गया, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर चांद चक्कर काटता है तो हम कहते हैं एक महीना हो गया। अगर हम सूरज के चारों ओर एक चक्कर काटते हैं तो उसे एक साल कहते हैं। तो हमारा समय का विचार असल में चक्र है। हमारा जन्म और मृत्यु का सवाल ही चक्रीय है, क्योंकि हमारी मां का शरीर चांद के चक्रों के साथ तालमेल में था। सिर्फ इसीलिए हमारा जन्म हुआ। तो शरीर एक चक्र है। ये चक्र ग्रहों के चक्रों के साथ जुड़े हुए हैं, चांद के चक्रों से, सूरज के चक्रों से, सब कुछ। चांद के चक्र, सौर चक्र और पृथ्वी के चक्र शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति में जरूरी जागरूकता है तो वे देख सकते हैं कि किस दिन शरीर को खाने की जरूरत नहीं होती है। हर दूसरा प्राणी ये जानता है। अफसोस मनुष्य इसे भूल गए हैं, क्योंकि उनकी विचार प्रक्रिया या उनके बचकाने मन ने उनके सिस्टम में मौजूद हर दूसरी इंद्री को दबा दिया है। अगर आप अपने सिस्टम को ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि किसी खास दिन आपको खाने का मन नहीं करेगा। उस दिन आपको खाना नहीं चाहिए। आपने देखा है कि सभी जानवर, अगर आपके घर में एक कुत्ता है तो एक खास दिन वो खाने से इनकार कर देता है। कुत्ते और बिल्ली दोनों। क्या आपने इस पर गौर किया है? अगर उपलब्ध हो तो वो जाकर थोड़ी घास खाएगा और उल्टी करेगा और खुद को साफ करेगा, क्योंकि वो जागरूक है कि खाना लगातार भीतर तो डाला जा रहा है, लेकिन पाचन और पेट की सफाई खाने जितनी कुशल नहीं है। खाना मजबूरी में हो रहा है, पर दूसरे हिस्सों को काम करने की जरूरत है। पाचन क्रिया के दूसरे आयामों को काम करने की जरूरत है। जब हम पाचन कहते हैं, पाचन पूरी आहार नली में होता है, न कि सिर्फ पेट में। समावेशन भी पूरी आहार नली में होता है। अब सफाई सिर्फ आहार नली के जरिए ही नहीं होती है। सफाई को कोशिका के स्तर पर भी होने की जरूरत होती है। अशुद्धियां समय के साथ इकट्ठा हो जाती हैं और आप भारी हो जाते हैं, शरीर और सिर दोनों में। अगर आप खुद को साफ नहीं करते तो समय के साथ ये इकट्ठा हो जाएगी। हम इसे कर्म कहते हैं, क्योंकि जब ये इकट्ठा हो जाती है तो ये आपके सोचने, जीवन को महसूस करने, समझने और अनुभव करने को तय करने लगती है। शायद लोग इसे ना समझें। वे ये सोचेंगे कि मैं इसी तरह हूं, यही मेरा स्वभाव है। ये आपका स्वभाव नहीं है, आपने इस तरह खुद को उलझा लिया है। तो सफाई का प्रोसेस एक जरूरी बात है। खाने में थोड़ा ब्रेक लेना, क्योंकि दूसरे सिस्टम काफी हद तक अपने आप होते हैं। आप उन्हें उत्तेजित कर सकते हैं, पर वो अपने आप ही काम करते हैं। खाना खाना आपकी इच्छा से होने वाला प्रोसेस है। हालांकि बदकिस्मती से ज्यादातर लोगों के लिए ये एक मजबूरी बन गया है। इसे आपकी इच्छा से होना चाहिए। मतलब, मैं तब खाता हूं जब मैं खाना चाहता हूं, मैं तब खाऊंगा जब मुझे खाना होगा। मेरा हाथ तय नहीं करता कि कब खाना है। अगर वहां कुछ है तो चाहे कुछ भी हो। इसलिए खाना एक जागरूक प्रक्रिया होना चाहिए। इस जागरूकता को लाने के कई तरीके हैं। एक है उपवास करना। आपको जरूरी साधना से इसका सहयोग करना चाहिए। अगर आपके पास जरूरी साधना है तो खाने की जरूरत कम हो जाएगी। देखिए, हमारी ऊर्जा सिर्फ खाने से नहीं आ रही। सूरज की रोशनी, हवा, पानी। असल में अगर आप यौगिक विज्ञान में हम कहते हैं कि अगर आप सचमुच में सिस्टम को ठीक रखते हैं तो आपकी 60 से 70% ऊर्जा इन 3 कारकों से आनी चाहिए। सूरज की रोशनी, हवा, पानी। बाकी 40% खाने से आनी चाहिए। तब स्वाभाविक रूप से खाना खाने की मात्रा कम हो जाएगी। तो उपवास को एक प्रक्रिया के रूप में जरूरी समझ के साथ करना चाहिए। हम यौगिक संस्कृति और जीवन में इसे लेकर हमेशा ही बहुत चिंतित रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि भोजन 2.5 घंटों से ज्यादा हमारी पेट की थैली में रहे। 2.5 घंटों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या खाया है, कितना खाया है। इसे दूसरे हिस्सों में चला जाना चाहिए। अगर ये वहां रहता है तो ये आपको सुस्त बना देता है। ये आपकी बोध क्षमता को कम कर देता है और आपका बोध का स्तर, बोध की तीव्रता चली जाती है, जिसे आप नोटिस भी करते हैं। तो ये पक्का करने के लिए कि पाचन प्रणाली पूरी प्रक्रिया में है, क्योंकि आज दुनिया में लोग ज्यादातर जिन लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनका हेडक्वार्टर पेट में है। जो वे खाते हैं और जिस तरह से खाते हैं, तो वे इस तरह खा रहे हैं। अनुशासन लाने के लिए एक आसान चीज है। शायद महीने में 1 या 2 दिन आपको बहुत ही हल्का भोजन करना चाहिए, ऐसा जो शरीर पर बहुत हल्का और सरल हो। अगर आप सिर्फ पानी पर रह सकें या पानी में थोड़ा शहद मिलाकर, इससे मदद मिलेगी। पर अगर ये आपके लिए मुमकिन ना हो तो आप थोड़े फल या ऐसा कुछ ले सकते हैं जो सिस्टम पर बहुत बहुत हल्का हो। सोच पाचन प्रक्रिया और समावेशन प्रक्रिया को आराम देने का है, ताकि बाकी का शरीर कोशिका के स्तर पर सफाई शुरू कर सके। इसे सारी अशुद्धियों को बाहर निकाल फेंकना चाहिए। मैं इस बारे में 40 सालों से बोल रहा हूं, ठीक है? और मैंने हजारों लोग देखे हैं जो स्वस्थ और खुशहाल हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वे हर समय ईंधन नहीं भरते रहते जबकि टंकी बह रही हो। आपका शरीर और आपका दिमाग सबसे अच्छे से तभी काम करता है जब आपका पेट खाली हो, क्योंकि शरीर में कोई भी जरूरी सुधार और शुद्धि तब होती है जब आपका पेट खाली हो। यह बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों ने अपने सिस्टम को परेशानी बना लिया है, क्योंकि उनका अपना शरीर उनके जीवन में एक बहुत बड़ी रुकावट है। वो जो भी करना चाहते हैं उनका शरीर उन्हें करने नहीं देता। तो इसके कई पहलू हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जितना खाना चाहिए लोग उससे कहीं ज्यादा खा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि आपको ज्यादा खाना चाहिए वरना आप कमजोर हो जाएंगे। नहीं, अपने शरीर को ठीक रखने का एक तरीका है। देखिए, सेहत ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर से बनाते हैं। सेहत आपको भीतर से पैदा करनी होती है।
इसे सेहत के लिए बनाया गया है, आपके शरीर की हर कोशिका को सेहत पैदा करने के लिए बनाया गया है ना? अगर अभी तक आप ये नहीं सोच पाए हैं कि एस्ट्रोलॉजी के इस वेबिनार में आपको आना है या नहीं आना, तो मैं 3 बातें आपको बता